आप यदि भागवत सुनते हैं, आप यदि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, रसिक जनों की वाणी सुनते हैं और उसके बाद कभी आपको संशय होने लग जाता है अपने जीवन पर, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है, तो फिर कथा क्यों सुनते हो? रसिक जनों की वाणी क्यों सुनते हो? आपको अपने जीवन पर संशय कैसे हो सकता है? पूरे महाभारत युद्ध में कौरवों के हर योद्धा का एक ही टारगेट है कि अर्जुन को घेरना है। युधिष्ठिर सामने से निकल जाता है ना, तो योद्धा कहते हैं कोई बात नहीं, इसको निकलने दो। भीम निकल जाता है, निकलने दो। नकुल सहदेव अर्जुन को पकड़ो, कहां है? और अर्जुन ठाकुर जी के पीछे खड़ा है, बिल्कुल चिंता नहीं। अब आप सोचिए 18 दिन के युद्ध में एक बाण तो लगा होगा अर्जुन को। जब इतनी बड़ी सेना का एक ही केंद्र बिंदु है तो अर्जुन को एक बाण तो कहीं खरोंच ही आ गई होगी। कुछ नहीं हुआ अर्जुन को। क्यों? करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी को अपना रथ का सारथी बना करके उसने समर्पित कर दिया। मेरे जीवन की ये रथ डोर आपके हवाले है नाथ, जहां ले चलो मैं तैयार हूं। और कौरवों के उस विशाल सेना के समुद्र को आकाश से जब देवता देखते थे ना, कौरवों की सेना ऐसे लगती थी जैसे कोई विशाल समुद्र में लहर उठ रही हो, और पांडवों की सेना ऐसी लगती थी जैसे 2-4 नदियां मिल गई हों। लेकिन उस विशाल कौरव सैन्य सिंधु को भगवान ने ऐसे पार करा दिया अर्जुन को, जैसे कोई छोटे से बालक को गाय के खुर का गड्ढा लंघवा देता। एक बार भी यदि जीवन में कथा का आश्रय और ठाकुर जी का आश्रय लिया है, फिर चिंतित मत होइएगा। भगवान बोले महाभारत युद्ध की पूरी योजना मेरे नेतृत्व में हो रही है। अर्जुन को चिंता नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर रो रहा है। और क्या कह के रो रहा है कि अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने महाभारत युद्ध करके बहुत गलत कर दिया। ठाकुर जी बोले इसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर। तब भगवान बोले अब अपने प्रति मैं कैसे विश्वास प्रकट करवाऊं कि भाई मुझ पर भरोसा कर। तब भगवान बोले कि जब मैं स्वयं किसी का विश्वास अपने प्रति प्रकट नहीं करवा पाता, तो फिर वह विश्वास कोई भक्ति प्रकट करवाता है। एक बात कहें, आपसे बुरा नहीं मानिएगा, यदि आपने कभी सत्संग नहीं किया होता, कथा नहीं सुनी होती, किसी संत का आश्रय नहीं लिया होता, किसी वक्ता की वाणी नहीं सुनी होती, और कहीं आपको सुनाम की गली में साक्षात श्री बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देते, तो आप क्या करते? भैया सुबह सुबह कोई और काम नहीं है, आ गए हो सज धज के, चलो कहां से आए हो, कौन हो, क्या नाम है आपका, काम धंधे का समय, कहां से आए हो, चलो निकलो यहां से। बिहारी जी कहेंगे वाह भाई, हमें जाने ही ना है, हम तो प्रेम ही ना है, हमें भरोसा ना आया है। ये विश्वास, ये रूप माधुरी का दर्शन, ये उनके प्रति समर्पण कौन करवाता है? कथा ही तो करवाती है, कोई भक्ति तो करवाता है। तो ठाकुर जी बोले युधिष्ठिर के चित्त में जो अविश्वास प्रकट हुआ है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब कोई भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आया कि ओहो, बाणों की सैया पर लेटे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, चलो उनके पास। और भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु का वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब जब तक वो ना चाहें, चाहे शरीर बीच से अलग कर दिया जाए, मरेंगे नहीं। छन्नी तो बना ही दिया, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, बाणों की सैया पर लेटे, लेकिन प्राण नहीं गए। उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक किया। और क्या विचार करके सार्थक किया कि मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा। मेरे प्राण कब निकलेंगे? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े होंगे, उनके नेत्रों में मैं निहार रहा हूंगा, उनसे 2 बातें हृदय की कर लूंगा, उसके बाद मेरे प्राण निकलेंगे। अब उससे पहले चाहे मेरे शरीर को कोई बीच से काट दे, मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है हाथ जोड़ करके, महाराज आपके रोम रोम में बाण लगा है, रक्त की एक बूंद नहीं बची है बंदर, अब तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको ले चलूं। भीष्म पितामह बोले खड़ी रहे, जब तक श्याम सुंदर नहीं आएंगे उनका दर्शन नहीं कर लूंगा, प्राण नहीं त्यागूंगा मैं एक बात कहता हूं बंधुओं कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला है। लेकिन बात यहां अटक जाती है कि मानव ने कभी मृत्यु की इच्छा ही प्रकट नहीं की। कोई भी व्यक्ति मृत्यु की इच्छा प्रकट करता ही नहीं, उसको जीवन की ही इच्छा है, जीवित रहने की ही इच्छा है। सब लोग इधर देखिए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने, हमारे भारत के श्रेष्ठ ऋषियों ने अधिकतर इच्छा से ही प्राण त्यागे। मृत्यु की इच्छा बलवान नहीं है उनके आगे, हमारे आगे है। पर हमारे ब्रज के और भारत के कई ऋषियों ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। कई संतों ने अपने शिष्यों को बुला करके अपनी अंतिम इच्छाएं बता दी। कई महापुरुषों ने अपने प्राण त्यागने से 2 दिन पहले मौन धारण कर लिया, एकांत में चले गए। कई भारत के संतों ने
पूरे नगर से और समाज से एकांत ले लिया और एकांत में जाकर के प्राण त्यागे। ऐसी ही इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला है, पर हमने कभी इच्छा की नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी इच्छा करें, मतलब क्या चाहते हो आप? ब्याह ना करें, बालक बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं, धन ना कमाएं, इच्छा मृत्यु का वरदान करें। सुनिए, अपनी क्रियाएं करते रहिए, पर क्योंकि अकाट्य सत्य है मृत्यु, एक बार तो कभी विचार कीजिए कि मेरी मृत्यु कैसी हो, जब मेरे प्राण जाएं उस समय स्थिति कैसी हो। आप अपनी सब क्रियाएं करते रहिए, पर एक बार सोच लीजिए कि जब भी मेरा अंत हो, सबका होना है, तो कैसा हो। और अभी कम अवस्था में ही विचार कर लोगे और नित्य विचार करते रहोगे, नित्य विचार करते रहोगे, तो फिर ठाकुर जी योजना बनाएंगे, आपका अंतिम समय वैसे ही जाएगा जैसा आपने विचार किया। पर हमने कभी विचार किया ही नहीं कि हमारा अंतिम काल कैसे जाए, इसीलिए अधिकतर या तो हॉस्पिटलों में जाता है, या तो दवाइयों के बीच में जाता है, वेंटिलेटर पर जाता है, कहीं भी चले जाते हैं। इस प्रकार से प्राण जाएं, उससे अच्छा तो विचार कर लो इच्छा मृत्यु। हम सुनाम से वृंदावन जाएं, राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी सब जगह दर्शन करें, और सब जगह दर्शन करने के बाद में और फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी पावें। वहीं पर एक रसिक महापुरुष की कथा चल रही हो, उनकी कथा श्रवण कर लें, वृंदावन की परिक्रमा करें, ब्रजरज माथे से लगावें, खूब हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करें। सायंकाल का समय हो जाए, सूर्यास्त हो रहा हो, लोग दीपदान कर रहे हैं यमुना जी में, और हम श्री यमुना जी के तट पर बैठे हैं, रज में सुख आसन में बैठे हैं, नेत्र बंद हो जाएं, और तभी श्री प्रियालाल जी के सुंदर अंग की सुगंध नाक में आने लगे। नेत्र खोल करके देखें तो सामने श्याम वर्ण की श्री यमुना जी में से दिव्य ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए। श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार का नित्य दर्शन एक क्षण के लिए, एक झलक बस हमको दिखे, और उसी समय श्री धाम में ही हमारे प्राण चले जाएं। ऐसा विचार कर लिया। हम कथा सुन रहे हूं, आदि आदि जैसा आपको प्रिय लगे। लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं संसार के। एक बार मैं ये बात बोल रहा था कथा में, तो एक बालक आया अगले दिन मेरे पास। बालक नहीं था 25-26 साल का। मैंने क्या बात है भाई, सब लोग अपने अपने भाव बताते हैं। बोले महाराज जी कल आप कह रहे थे इच्छा मृत्यु का वरदान। मैंने हाँ। बोले मैंने भी सोचा, कल रात भर सोचा मेरी इच्छा मृत्यु कैसी हो। मैंने कैसी हो भाई? बोले महाराज जी दुबई में मेरा बहुत बड़ा बंगला बन जाए, करोड़ों की मुझ पर 5-6 गाड़ियां हों, और भगवत कृपा से मेरे 2-3 ब्याह हो जाए। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा और? बोले मेरी मनचाही वस्तु जो मैं पाना चाहता हूं उसको मैं खा लूं, खा करके मेरा पेट भरा हो, गाड़ियों की इच्छा, घर की इच्छा, धन की इच्छा, पत्नी की इच्छा, बच्चों की इच्छा सब पूरी करके खूब प्रसाद पा करके यहां तक अपना पेट भरूं, और महाराज सभी मेरे प्राण निकल जाएं। मैंने कहा भाग जा, दिखना नहीं मुझको। लोग इतने खतरनाक हैं कि वो संसार के विषयों को सोच के भी प्राण त्यागने में राजी हैं। नरक ही मिलेगा अगर ऐसा कुछ सोचा तो, क्योंकि इच्छा मृत्यु निश्चित है। ये बात हम व्यास मंच से बैठ के कह रहे हैं। अगर विचार कर लिया और नित्य अपने भजन से पहले नित्य चिंतन किया जाए कि मेरे अंतिम काल ऐसा हो, और फिर उसके बाद अपना साधन करें, अपना भजन करें, अपना गुरु मंत्र करें, अपना नाम जप करे, नित्य इसी प्रकार की क्रिया करता रहे, उसका अंत फिर वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है। इसलिए आप सब कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, एक सुंदर इच्छा मृत्यु का विचार कीजिए कैसी हो। यहां से बाहर मृत्यु की चर्चा करना अपशगुन है। पंडाल से बाहर मृत्यु की बात करो तो लोग बात कहते हैं भाई ऐसी गलत बात नहीं करते, पर यहां मृत्यु की बात करना ही सगुन है। श्रीमद् भागवत तो मरना ही सिखाती है कि मृत्यु कैसी हो। हम तो भीष्म पितामह को अपना आइडल मानते हैं। कितनी भी पीड़ा आई हो, कितने भी संकट आए हो, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु को बरकरार रखा। भले ही कौरवों के संग में रहे, भले ही खूब सुनना पड़ा ठाकुर जी से, लेकिन फिर भी इच्छा मृत्यु, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, अंत भला तो सब भला। जीवन में आपने क्या किया संसार के लोग सब भूल जाएंगे, पर अंत आपका कैसा था सब याद रखेंगे। भीष्म पितामह का अंत श्रेष्ठ था। बाणों की सैया पर लेटे हैं और तभी द्वारिकाधीश पांडवों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए, बस मैं अब अपने इच्छा पूरी करूंगा। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह बोले बस। जैसे ही ठाकुर जी सामने आके खड़े हुए तो ठाकुर जी का स्वभाव है, टिकते तो है नहीं, न क्यों हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, कभी आंख झपक रहे हैं, कभी ए अर्जुन इधर आ, कभी युधिष्ठिर को बुला रहे हैं, कभी नकुल सहदेव को खींच रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हैं तू भी इधर आ। भीष्म पितामह बोले बहुत देर हो गई नाटक करते करते, सीधे खड़े रहो मेरे सामने, ये हिलो डोलो नहीं ज्यादा, मेरे पास समय बहुत कम है। भगवान स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले क्यों?
बोले आपको देखते देखते मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, और जब तक मेरे प्राण नहीं निकले आंख की पलक भी नहीं गिरनी चाहिए आपकी। डांट करके बोल रहे हैं ठाकुर जी को, हिलो नहीं। ठाकुर जी बोले भाई तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान, तेने कहीं 10 साल तक सोच ली कि मरना ही नहीं है तो? पितामह भीष्म बोले तो फिर 10 साल खड़े ही रहना, आपको निहारता रहो। अब ना मैं पलक झपकूंगा ना आप झपको, बहुत देर हो गई, बहुत समय निकल गया, बहुत मुश्किल से हाथ पड़े हो, अब अपने जीवन के अंत को मैं सफल बनाऊंगा, मेरे सामने स्थिर होकर खड़े हो जाइए। तो कहते हैं ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझा गया, जैसे जबरदस्ती किसी को खड़ा कर दो तो उसके मुख से पता चल जाता है कि जबरदस्ती करिए इसके संग। कई बार ब्याहों में देखते हो ना, दुल्हा खुश ही नहीं लगता, पता चल जाती है कि जबरदस्ती करवा रहे हैं। दुल्हन खुश नहीं लगती, दुल्हन को पता चल जाता है जबरदस्ती हो रही है। ठीक जैसे जबरदस्ती वाला दुल्हा जैसा लगता है ना, वैसे ठाकुर जी हो गए। मुकुट तो पहना है, मोर पिच्छ तो लगाया, श्रृंगार तो किया, पर चेहरे पर न को प्रसन्नता नहीं। भीष्म पितामह बोले अरे 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 ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले अब क्या हो गया? ये मुखमंडल की मुस्कान कहां चली गई आपकी? ठाकुर जी बोले हमको घबराहट हो रही है, तुम कब प्राण त्यागोगे, हम कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे? बोले बस इतने में ही घबरा गए? और खुद जो हमको 84 लाखों में नचाते रहते हो उसमें तब घबराहट नहीं होती आपको? जैसे तैसे हाथ पड़े हो मेरे सामने खड़े रहो। और कैसे खड़े हो? शब्द है। भीष्म पितामह कहते हैं प्रसन्न हो जाइए, आपके ये दो जो कपोल हैं ये गुलाब जामुन की तरह फूल जाने चाहिए, इतनी जोर से प्रसन्न होइए, और ऐसी स्थिति में आपको देखते हुए मैं अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, ले भैया देख ले। और भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखते हैं, नेत्र सजल हो गए, और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भीष्म पितामह कह रहे हैं हे नाथ, मैंने आपके सारे रूप देख लिए। कौन कौन से? आपका चतुर्भुज रूप देखा, आपका विराट रूप देखा, आपका सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात वो रूप भी देखा, जहां के 1000 मुख, 1000 हाथ, 1000 पैर। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब आपका वो रूप भी मैंने देखा। बोले कौन सा रूप? जब रणभूमि के मध्य में आप अर्जुन के रथ को हाँकते थे, घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके मुख पे आती थी, और आप लगाम पकड़ करके अपनी बाजू से अपने माथे के बालों को दूर करते थे। शंख चक्र गदा पद्म वाले के हाथ में जब चाबुक और रस्सी देखी मैंने कहा वाह कन्हैया, तेरे ये रूप भी अद्भुत है। मैंने सारे रूप देख लिए आपके, पर एक रूप देखने की मेरी अभिलाषा है। भीष्म पितामह बोले, भगवान बोले कौन सा रूप? तब यहां पर कितना सुंदर शब्द है, बोले ललित गति विलास बल गुहास। आप जब ललित गति से चलते हो, ललित गति कैसी है? एक पैर यहां रखते हैं तो दूसरा पैर उसके सामने नहीं रखते, थोड़ा तिरछा रखते हैं, जैसे बांके बिहारी खड़े हैं, ये चलते भी ऐसे ही हैं। ऐसे पाँव यहाँ, पाँव, कमर भी मटकेगी, पैरों मटकेंगे, सिर भी मटकेगो, सुंदर केश भी झूमेंगे, सुंदर मुकुट पे पाग पे लगी भाई जो लटकन है वो भी हिलेगी। ललित गति विलास वल गुहास। आप जब ललित गति से विलास करते हुए चलते हो, कभी मधुमंगल के कंधे पर हाथ रख के हंसते हो, कभी श्रीदामा को गले में लेकर के हंसते हो, कभी तन सुखा पर अपना पूरा भार धर देते हो। आपकी जो वो वृंदावन की ललित गति है ना नाथ, मुझे उसका दर्शन करना। जैसे ब्रज की गोपियां, वो आपको भिन्न भिन्न रूप बना देती हैं। कैसे? कोई गोपी कहती है लाला मैंने मेरे घर को माखन खाया और चल मैं तो पकड़ के ले चलूं यशोदा के पास, तो आप उसके चरणों में गिर जाते हो, अरे भाभी तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन मैया के पास मत ले चल। तो वो गोपी कहती है अच्छा जो कहूंगी सो करोगे? बोले हाँ बैठो मेरे सामने। आप उसके सामने थर थर कांपते हुए बैठ जाते हो, कहा करनो है? तो चल लाला एक काम कर। बोले कहा रसोई घर में जा, रोटी लेके आ और रोटी पर एक मक्खन धर के ला। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, मुँह भोजन करावेगी? बोले ना लेके आ, लाके मुँह खवा। और नन्हे से गोपाल जी को सामने खड़ा करके गोपी कहती है अब लाला चल प्रेम से अपने हाथन से मुँह पवा दे। और छोटे छोटे ठाकुर जी टूक तोड़ के गोपी को पवा रहे, गोपी के नेत्र सजल होते हैं। एक बार पा करके फिर ठाकुर जी के चरण लिपट जाती है और ठाकुर जी को गोद में बैठा के फिर अपने हाथ से पवाती है। ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, रसखान कहते हैं। कोई गोपी ठाकुर जी को पकड़ लेती है और लाला को कमरा में बंद कर देती। ठाकुर जी कहें मुँह छोड़ दे। बोले ऐसे ना छोड़ूंगी। बोले कैसे छोड़ेगी? बोले पहले बंदर की तरह नकल करके दिखा। ठाकुर जी कहें जो कोई बात है? बोले हम पे बात है, पहले बंदर की तरह कर। कोई गोपी पकड़ के कहती लाला मेरे संग नृत्य कर। भीष्म पितामह कहते हैं बोले नाथ हस्तिनापुर का बनने में सुख नहीं है, द्वारिका का बनने में सुख नहीं है, मथुरा का बनने में सुख नहीं है, क्योंकि वहां आपकी चलती है। हमें तो ब्रजवासी बना दो जहां हम कहें और आप नाचो, हम कहें और आप चलो। कृत मनु कृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन के लयस्य गोपबद्ध।
वो ललित गति का मुझे दर्शन करना है। हमारे अष्ट साहब के सखा गाते हैं, हे नाथ मुझ पर कृपा कर दीजिए, मेरे इस अंतिम काल में आपने दर्शन दिया मुझको, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर मैं जाते जाते आपसे मांगना चाहता हूं कि अगला जन्म मुझे वैकुंठ में मत भेजना, स्वर्ग में मत भेजना, अन्य किसी लोक में मत भेजना, मुझे ब्रज वृंदावन में भेज देना, ताकि मैं आपकी ललित गति की चाल देख सकूं। एक गोपी बनकर के मैं भी मक्खन जमाऊं, मैं भी दही बिलो करके मक्खन निकारूं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, और मैं भी अपने छीका पे मक्खन धरते भाई सोचूं कि या छीका को एक नीचो कर दूं, ताकि कन्हैया आवे तो वह को चोरी करवे में दिक्कत नहीं हो, मुख वो गोपी बना दो। ठाकुर जी भीष्म पितामह से बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में ब्रज को याद किया और पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए, भगवान द्वारिका को चले गए। यहाँ पर परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने एक बार आकर के संदेश सुनाया कि द्वारिकाधीश लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित की आयु ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे से थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुत कम अवस्था में 6-7 वर्ष की अवस्था में परीक्षित राजा बन गए। बताओ, एक छत्र सम्राट बन गए। लेकिन ब्राह्मणों के निर्देश में राजपाट संभालने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला, बैल के पैर काट रहा था काला काला व्यक्ति। परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया तो चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। परीक्षित बोले, कौन हो तुम? बोले, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरी आगमन होता है कलयुग। मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते परीक्षित घबरा के बोले, तुम कैसे आए? बोले, जैसे ही भगवान धराधाम छोड़ करके गए मेरा आगमन हो गया। परीक्षित ने कहा कि मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा, मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 2 श्लोकों में 5 स्थान हैं कलयुग के। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, हिंसा और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। अब इनका विस्तार अगर मैं करूं तो इन 5 का विस्तार बहुत बृहद हो जाएगा। जुआ, जुआ का मतलब खेल में खेलने वाला जुआ ही नहीं होता। जुआ का मतलब धन का असद प्रयोग कहीं भी आप करते हो, वो सब जुआ है। पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे पदार्थ को आप धारण करते हो जिससे आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, नशा होने लगता है, वो सब पानम की दृष्टि में आता है। तीसरा है परिस्त्रीगमन, एक पत्नी व्रत धारण करके रहना है। पत्नी होने के पश्चात किसी के प्रति कुदृष्टि होना, पति होने के पश्चात किसी अन्य पुरुष के प्रति भाव होना, ये पाप है। द्यूतम पानम स्त्रियः, और चौथा स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, जबरदस्ती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है फिर भी लड़ाई करनी है, उसने मुझसे ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, इसका मुंह फोड़ूंगा मैं। ये जबरदस्ती के कलेश करने की जिनकी बहुत मनस्थिति होती है, उनको वो भी कलयुगी हैं। जैसे पता चल जाए, ए सुन, पता है कल तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बोले, वो नहीं याद मुझे क्या कह रहे थे, बस कह रहे थे, बस पूरी रात सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं, उन लोगों के बीच में पहुंच गया, लड़ने लगा, उनको ब्लॉक मार दिया सब जगह से, ले बेटा। इस प्रकार की मनस्थिति वाले लोग ये कलयुगी हैं। हिंसा में उनकी बड़ी रुचि होती है, लड़ने झगड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और अंतिम कलयुगी लोगों का लक्षण क्या है? बिना मेहनत के धन कैसे मिल जाए, इसकी विचारधारा में जो लगे रहते हैं। अनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए।